को नापने के लिए लीटर की जरूरत होती है। दूध को नापने के लिए लीटर की जरूरत होती है और कपड़ों को नापने के लिए मीटर की जरूरत होती है। कपड़ों को नापने के लिए मीटर की जरूरत होती है। स्वास्थ्य विभाग में तन मन से काम करने के लिए ऐसे सीएमओ साहब की जरूरत होती है, ऐसे सीएमओ साहब की जरूरत होती है। जोरदार पुनः सीएमओ साहब के लिए तालियां आप सभी बजाएं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने स्वास्थ्य विभाग के मुखिया परम आदरणीय सीएमओ साहब के लिए, कृपया आए हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन से स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, तभी आप अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। अभी डॉक्टर उत्सव ने जो ध्यान आकर्षित किया है, उसके संबंध में मेरे विचार में ये आता है कि जब आप किसी सिस्टम से जुड़े हैं तो सिस्टम से जुड़े रहें। अपनी स्वतंत्रता को, अपने विचार को अलग रखेंगे, वही जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है और केरल में हो रहा है, यही समस्याएं आएंगी। बांग्लादेश में भी वही चीज़ें आएंगी। जब आप देश को प्रथम महसूस करेंगे, नेशन फर्स्ट का रखेंगे, तो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं जो हैं कम रहेंगी और आप सिस्टम से रहेंगे। यही चीज़ें हमारे विभाग में भी लागू होती हैं, सब जगह लागू होती हैं। एक विभाग, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में काम करने के लिए एक अपनी अपेक्षाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की ज़रूरत होती है। आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा प्रबल ना हो जाए कि सिस्टम से हट करके सिस्टम का विरोध करना शुरू कर दें, सिस्टम की बुराइयों को लोगों के सामने लाना शुरू कर दें, तभी सिस्टम खराब होता है। मैं पश्चिम बंगाल की बात का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो घटनाएँ घट रही हैं पिछले कई सालों से, यही है कि वो सिस्टम से जुड़ना नहीं चाह रहे, वो अलग एक से सोच डेवलप कर रहे हैं। अगर हम नेशन फर्स्ट, भारत एक है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो वो घटनाएं जो पश्चिम बंगाल में घट रही हैं, अभी तो एक छोटी सी घटना, इसके पहले ही जो संदेश खाली क्या कौन सी घटनाएं थी, वो भीषण घटनाएं घटनी थी। इसी देश के एक कोने में कोई संपर्क जो है इस तरह से ताड़ित हो रहा है, पूरा देश शांत बैठा हुआ है। देश क्यों शांत? देश उत्पीड़न नहीं करना चाहता है। नहीं तो भारत सरकार इतनी सक्षम है कि क्षण भर में समस्याओं को कम कर। तो हमारा आज का मूल मंत्र यही है कि आप अपने सिस्टम से जुड़े रहिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस परिवार में आप काम करते हैं, हमारे यही एक देश है जो कहता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः। कोई धर्म, कोई देश ये वाणी नहीं बोलता है। सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। और किसी भी बताइए कि इसमें क्या इस्तेमाल होता है? रामायण एक इतना बड़ा ग्रंथ जो खाली परिवार को बांधने के लिए लिखा गया। भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बेटे का पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए ये ग्रंथ है। इसको सभी को अपने आत्मसात करके उन्हीं चीज़ों को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी, पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। आपकी सीमाएं, आपकी इच्छाएं असीमित नहीं होनी चाहिए, सीमाओं में भटक ही रहना चाहिए। आप सब लोग बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ, ये ऑफिस बहुत ही सुलझा हुआ ऑफिस है। इसमें समस्याएं ना के बराबर, जो भी समस्याएं आती हैं सॉल्व हो जाती हैं। मेरे लिए पूरा 3,000 साढ़े 3,000 जो स्टाफ है, आशा से लेकर के यहाँ तक सब एक जैसा है। जब भी कभी कोई हमारा स्टाफ, पेरिफेरी का स्टाफ आता है, कोई समस्या नहीं आता है। 3 साल तक पेंशन नहीं मिल रही है,
उसकी इच्छा, वो जो भी उसको एमोलमेंट देने हैं वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे पीड़ा होती है। 2 साल 3 साल पहले वो हमारे ही ऑफिस का था, हमारे विभाग का था, क्यों उसको समय नहीं मिल रही है। अभी पिछले साल भर पहले एक आया कि मुझे सर 3 साल से 7-8 साल से मेरी पेंशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही थी? सर्विस बुक गायब हो गई। हमने कहा सर्विस बुक गायब हो गई तो उसकी पेंशन कैसे रुक सकती है? उसकी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सर्विस फिर से बनाइए, उसके डाटा कलेक्ट करिए, उसको लिखिए और मैं वेरीफाई करूँगा। सर्विस बुक बनी, उसकी सारी पेंशन हुई। अमरनाथ चौधरी बहुत अच्छा काम करता है, खोज कर ले आता है। मैं इन लोगों की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, जहाँ की जो आप काम, जिस काम में आपको कोई सराहना ना करे, सफाई कर्मी सफाई कर रहा है, उसकी सराहना हमेशा होती है कि उसी से हमारा विभाग, उसी से हमारा ऑफिस स्वच्छ रहता है और उसमें अच्छा माहौल रहता है जिसमें हम काम कर सकते हैं। अपने अंदर की प्रतिभा को देखिए, हर आदमी के अंदर अपनी एक ज़रूर प्रतिभा होती है। कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है। तो उस पॉजिटिविटी को आप सब लोग समझिए, क्या हमारे अंदर कैसी एक भावना है, कौन सी अच्छी हमारी भावना है, कौन से अच्छा हमारा गुण है जिसको हम लोगों को दान कर सके, तो लोगों को उसके से लाभान्वित कर सकें। हर आदमी के पास कोई न कोई एक गुण जरूर होता है, अच्छा गुण होता है, उसी के सहारे वो पूरा जीवन चलता है। अपने अंदर ही ना रखिए, उसको बाहर ले आइए, लोगों की उसी से मदद करिए और अपने ऑफिस को बढ़िया रखिए। एकजुट, जहाँ संघे शक्ति बोलते हैं ना, संघे शक्ति, अकेली होली अलग खड़ी तो अलग, आप सब लोग जुट करके विभाग और नेशन फर्स्ट रख करके विचार रखिए अपने काम। आपके जो भी सारा अच्छे काम होंगे वो नेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वंस अगेन एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार कोशिश करेंगे हम लोग फिर मिलेंगे। शायद सबने उसको थोड़ा बहुत देख रहा होगा, पर क्या हम आज 78 इंडिपेंडेंस डे सही मायने में मना रहे हैं? अगर आप लोगों को पता होगा तो 3 दिन 4 दिन पहले से जो कोलकाता में घटना हो रही है उसके बारे में आप एक बार फिर से सोचिए। समाज की नियम है, ये कहता है कि अपने कैंपस में रहिए, बाहर मत जाइए। एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी के समय 2 बजे रात में उसके साथ उसकी मर्डर होती है, रेप होता है और पहले कहा जाता है कि सुसाइड हो रहा है। और अगर आप उसको अगल पढ़ेंगे कि उसके बाद एक कल्प्रिट को पकड़ के कर दिया जाता है और अगर आप देखेंगे तो उसके एक टांग तोड़ दी गई थी, टांग अलग निकला हुआ था। क्या वो एक से पॉसिबल है? वहाँ तक तो ठीक था। जब डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कल रात की घटना है कि जो प्रोटेस्टिंग मार्च पर 1000 गुंडों ने हमला कर दिया उस हॉस्पिटल पे। जिस विभाग में बिल्डिंग सालों से रिनोवेट नहीं होती है, इंसिडेंट्स के 2 दिन बाद रिनोवेशन का काम हो जा रहा है। तो सही में 78वें इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? इसको ज़रूर एक बार सोचिए और सोचिए उन लोगों के लिए जिनके साथ ये हुआ है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए क्योंकि बाकी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मगर ये कहीं ना कहीं ये दिल को छू गया है। से कि वो समाज में जाकर के लोगों के सामने खड़े होकर के इस बात को कहे कि देखो मैंने अपनी नसबंदी करा ली है, आप लोग भी इस नसबंदी को कराइए, उसे प्रमोट करिए। कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलता उसके लिए। क्यों? क्योंकि समाज की तरफ से चीजों पर कुछ वर्जनाएं हैं, कुछ रोक लगाई गई है, जबकि ये तो एक स्वस्थ व्यवहार है ना। उसने अपने परिवार को सीमित करने के लिए नसबंदी अपनाई है, तो ये उसने अच्छा काम किया है। तो वो अपने अच्छे काम को भी समाज में प्रदर्शित नहीं कर पाता, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर के चुप्पी है, इन विषयों को लेकर के गलत धारणाएं आज भी है। तो इन विषयों को आप लोगों के समक्ष मैंने इसलिए रखा कि आप भी अगर मेरे विचार से सहमत हो तो इन पर विमर्श जरूर कीजिए
आपको जहां मंच मिले, अपने लेखों के माध्यम से आप जहां जिस मीटिंग में जाते हो, अधिकारियों से अनुरोध है वो जिस भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, जहां भी जाते हैं, इन विषयों को जरूर रखिए। मीडिया के लोगों के सामने इन विषयों को जरूर रखिए, ताकि वो सनसनीखेज खबर बनाने के चक्कर में हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनमें पलीता ना लगा सके। यही आप लोगों से मेरी एक गुजारिश रहेगी। और आज के दिन की मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसी तरह स्वतंत्रता दिवस मनाती रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के दिन की सभी को बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। हमारे विभाग की तारीफ जिले वालों से पूछो और सीएमओ साहब की तारीफ ऑफिस वालों से पूछो। शान वतन की बढ़ाते चलो और प्यारा तिरंगा लहराते चलो, प्यारा तिरंगा लहराते चलो। आँच ना आए वतन पे कभी और आँच ना आए वतन पे कभी, देश की शान बढ़ाते चलो, देश की शान बढ़ाते चलो। अपना जब सच हुआ, जब देश आजाद हुआ, आज याद करें वीरों को जिनकी शहादत से देश आजाद हुआ। वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। म्यूजिक तो बहुत कुछ हमारे लाइफ में, लेकिन हम चाहेंगे आज बिना म्यूजिक के आपके बीच में गुनगुनाने का। की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजर को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ओ हो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मेरे पुराने सहयोगी जिनके साथ काफ़ी लंबा काम करने का अवसर मिला था। प्रिय साथियों, आज 75वें स्वतंत्रता संग्राम की मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सलाहें देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद इतने सक्षम हैं कि देश हित में क्या है, स्वहित में क्या है, कार्य हित में क्या है, ये आप लोग स्वयं जानते हैं। इसलिए मैं उसको अपना समझ आया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज हिंदुस्तान 78 साल से कभी भी लोकशाही के पद से नहीं हटा है। ये सिर्फ आप लोगों की जागरूकता है। आज ना तो आपको किसी नेता को देश छोड़ के भागना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, और
आप लोगों ने तख्ता पलट भी किया तो आपकी लोकशाही से किया। तो आपके डिसीजन लेने में आप लोग खुद सक्षम है। मैं कहूँगा कि आपने ये करना चाहिए था, मैंने ये करना चाहिए था। तो मुझे लगता है 78 साल में हम उस स्थिति से बहुत बाहर आ चुके हैं कि आप पड़ोस में नज़र डालें और अपने हिंदुस्तान को आप देखें, आपको फर्क साफ साफ दिखाई देगा कि आप क्या हैं और दूसरे मुल्क क्या हैं, ये आपको दिखाई देगा। अब वही कार्यालय के पिछली बार मैंने कहा था ये शायद मेरा आखिरी ध्वजारोहण होगा, मगर शासन की मंशा थी कि मैं एक ध्वजारोहण में और शामिल हो जाऊं, तो मैं आज शामिल हो गया। और लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं बोलता है, मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ। ये लोगों को बुरा लगता है, ये बात अलग है। आज मैं वो बोलूँगा कि मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हो चुका हूँ। सिर्फ मेरी पदस्थापना शासन ने जहाँ का दाना पानी दिया वहाँ मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ। और जब 28 मई को मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप सीनियर कंसल्टेंट नहीं रहे हैं, मैंने परामर्श देना भी चाहिए, पर आज भी मैं कोई परामर्श नहीं दूंगा, क्योंकि जब मुझे मालूम है कि मैं सीनियर कंसल्टेंट नहीं हूँ। हाँ, अब जन सेवा करने का मुझे मौका मिला है, तो अब आप लोगों की कितनी करूँगा मुझे नहीं मालूम, पर जनता की सेवा 2012 तक जो मैंने की है, और आज भी मेरे जो पेशेंट मेरे पूर्व क्षेत्र से मेरे पास आते हैं, मैं उन सबको अपने 3 साल में इकट्ठा करके उनको बीमारियों से मुक्ति की तरफ ले जाना चाहूँगा। क्योंकि अब सीनियर कंसल्टेंट में क्या बनूंगा ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं डिप्लोमा में फिजिकल हेल्थ भी लिए बैठा हूँ, मैं ऑप्थेल्मिक सर्जन भी हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ स्वविवेक से अपने कार्य करते रहें। अब खुद अपने आप के बारे में सोचिएगा और डिसीजन ले लीजिएगा कि देश हित में क्या है। सबसे पहले आप सबको, हम सब भारतवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अगर स्वतंत्रता दिवस शब्द आया है तो निश्चित तौर पे इसके पहले 1947 15 अगस्त के पहले हम परतंत्र रहे होंगे। और परतंत्रता किसको कहते हैं ये आप सभी जानते हैं, अब भी जानते हैं, अब भी फील कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज कह दिया जाए कि हाथ में अपनी स्वतंत्रता को देते जा रहे हैं। फर्क इतना है कि वो विदेशी थे, अब स्वदेश के लोग होंगे। ऐसा मत होने दीजिएगा, हमेशा डिफरेंस को लेके चलिएगा, अपने कर्तव्यों को निभाते रहिएगा। और अगर कहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है तो उसके विरोध में जरूर आवाज उठाइए। कभी मत सोचिए कि मुझसे कोई मतलब नहीं। ये पूरा देश हमारा है, ये झांसी हमारा है, तो हमारा इंडिया भी हमारा है। और हम लोगों को नेचर ने गिफ्ट किया इतना सुंदर देश। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बारिश हो रही हो, फिर जाड़ा भी हो रहा और गर्मी में आप 48 डिग्री का एंजॉय भी कर रहे हैं। इस देश को सहेज कर रखना है। साहिबान, लिपिक संवर्ग के समस्त कर्मचारीगण, चतुर्श्रेणी कर्मचारीगण, आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित सर्वप्रथम हमारे इस प्रांगण में उपस्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनकी वजह से कोई कार्यालय या अस्पताल चमकता है, उनके लिए। तत्पश्चात हमारे वाहन चालक जो हम सबको गति प्रदान करते हैं, उनको। हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक, जिनकी कलम से पूरा ऑफिस दौड़ता है, जिनकी कलम से हमारे विभाग अव्वल ऊंचाइयों पर पहुंचता है। हमारे ARO साहिबान, जिनके कैलकुलेशन से, जिनकी रिपोर्टिंग से हमारे प्रोग्राम, हमारे एग्जीक्यूशन का प्रदर्शन होता है। ऐसे सभी ARO साहिबान, हमारी HEO मैडम जो समस्त प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। हमारे NHM के समस्त
अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को, हमारे वरिष्ठ ACMO डॉक्टर भाले सर, हमारे कुलीग डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर रमाकांत, उस सब और प्रशासनिक दायित्वों को बखूबी से निभाने वाले हमारे EO साहब और हमारे ज़िले को, स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ाने वाले हमारे ज़िले के मुखिया इंस्पेक्टर CMO सर को आज 15 अगस्त के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और सत नमन। आज का दिन याद करने का है उन वीरों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और सदियों तक, आगामी सदियों तक आज़ाद रहेगा। आज भी वो लोग बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आज उन लोगों को याद करने का दिन है। आज के दिन हम याद करेंगे जिस तरह बॉर्डर पर सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हैं, इसी तरह देश के अंदर, शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान बचाने में लगा है। कोविड के टाइम में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन लोगों को भी आज श्रद्धांजलि देने का और याद करने का दिन है। हम सभी उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। हम लोग भी सेना की तरह हैं। ये भाव अगर हम लोग लाएंगे, हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों से अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ, वी आर प्राउड ऑफ यू कि हम इस विभाग में काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप चिकित्सक हो, आप दवाई या कंसल्टेंट करते हो, आप इस विभाग से जुड़े हैं। इस विभाग से जुड़ा हुआ एक एक कर्मचारी, अधिकारी, चाहे उसका कोई भी दायित्व है, हम सब अलग हैं बाकी सबसे। लोग सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के बाद फिर उनको लगता है कि कुछ काम नाम करने के लिए किया जाए, दान पुण्य करते हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। हम लोगों को तो अवसर ही मिलता है शुरू से ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, मानव सेवा करने के लिए। मुझे लगता है कि हम अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ मानव सेवा जो करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है और ये अवसर सबको नहीं मिलता है। तो इस अवसर को पहचानिए और अपने आप को कभी भी ह्यूमिलेट मत करिए, अपने आप को कभी स्वयं क्रिटिसाइज नहीं करते। हालांकि बाय डिफॉल्ट हम लोग जब कभी दुखी होते हैं तो अपने विभाग को पूछते हैं कि कहां से हम ऐसे हैं, हम शायद उसमें होते या ये कर रहे होते। लेकिन मैं आपको इस अवसर पर याद दिला रहा हूं, कभी भी अपने आप को हल्का मत समझिए, अपने आप को ऊपर रखिए, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। पूरे जीवन काल में जन्म से मृत्यु तक अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे विभाग की। हमें दूसरों की जरूरत पड़े या न पड़े, जरूरी नहीं है कि हम पूरे जीवन में सभी विभागों से या अन्य लोगों से मदद लें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मदद, स्वास्थ्य विभाग की सलाह सबको जरूरत पड़ती है। तो इस अवसर पर हम सब लोग गौरवान्वित हों। हमारे जिले में CMO सर के मार्गदर्शन में सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में झांसी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसमें जैसा मैंने कहा, सभी का सहयोग है, सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहे। एक दो चीज के बारे में कहना है। बात उठाई थी कि सोशल मीडिया पे लोग पढ़ के उस डिसीज का भी नाम हो गया है, वो भी एक बीमारी है और उसको ठीक करना भी हमारे लोगों का ही काम है। जब कोई इस तरह से पाए और खुद को ही इलाज, खुद की ही बीमारी डायग्नोज करे और इलाज करे तो उसको रोकिए, नहीं ये गलत है, आप फलाने उन डॉक्टर साहब को दिखाइए या इनसे सलाह लीजिए। ये भी मेरा काम है, हम लोगों का काम है। वो भी एक बीमारी एपिडेमिक की तरह फैल रही है। इस पे पहले ही हमारी HM मैडम ने प्रकाश डाला है। एक दो चीजें और मुझे कहना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसका रीजन ये है कि हमको जो एडिक्ट कर रही हैं चीजों को छोड़ना पड़ेगा। फायदा कुछ भी नहीं है, यकीन करिए, इन चीजों का फायदा कुछ भी नहीं है। हम गुलाम हो गए, हम एडिक्ट हो गए, फिजिकल डिपेंडेंस है हमारी, हम छोड़ सकते हैं किसी भी तरह के नशे को, जिससे किसी भी तरह के एडिक्शन को। प्लीज स्वतंत्र होइए, ये मेरा आज इस 15 अगस्त पर आह्वान है। दूसरा एक और चीज है जिसके हम सभी शिकार हैं, हम भी वंचित नहीं, आप भी नहीं है। क्रिटिसिज्म, दूसरों को क्रिटिसाइज करने की आदत है हमें। हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर क्या बुराई है, लेकिन मुझे ये दिख जाएगा कि सामने वाले क्या कमी है या नहीं भी कमी है, तो हमें कमी निकालने की आदत है। ये बीमारी भी सब में है।
इस अगर बीमारी को भी हम ठीक कर लें, हम दूसरों की तरफ देखना बंद कर दें, हम सिर्फ अपने कामों को देखें, अपने बारे में बात करें, अपनी चीजों को बताएं, अपनी अच्छाइयों को बताएं, अपनी कमियों को भी बताएं। हमारी देश दिशा में तो हम सबको अपना स्वास्थ्य विभाग का पूरा इतिहास सबके सामने रखा। एक नवीन चेतना, नवीन जागरूकता, नए ढंग जी रहे हैं। उस वातावरण को फायदा लेने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए बहुत गंभीरता से हम सबको बताया, समझाया और अपनी मांग रखी। वास्तव में ये बात सत्य है, हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं। आज के समय जो मरीज आता है वो पहले कहता है साहब वायरस हुआ कैसे। बुंदेलों की सुनी कहानी, बुंदेली की वाणी में, और पानी दार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, आग यहाँ के पानी में। समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, हमारे परिसर में समस्त अधिकारी कर्मचारीगण सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। इसके बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था आप लोग